3 मर गए 10 की मौत हो गई। अब ऐसी खबरों को सुनना कितना सहज सा होता जा रहा है। आखिर लोगों की जान इतनी आसान कैसे हो गई कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं। सरकारें आपदा के नाम पर हमें मुआवजा थमा देती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 ऐसे छात्रों की मौत हो गई है जो यूपीएससी क्रैक करके देश की सेवा का सपना देख रहे थे। वो अपना, परिवार का, देश का भविष्य सुधारने दिल्ली गए थे, लेकिन भविष्य तो दूर, जिम्मेदार लोगों द्वारा जिम्मेदारी न उठाने के चलते वो अपना सपना पूरा न कर सके। राजधानी दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर इलाका कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर है। देश भर से छात्र इन इलाकों में मौजूद दर्जनों कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन 28 जुलाई की सुबह जब खबर आई कि सिस्टम की लापरवाही और अव्यवस्था के चलते बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई। इसमें एक छात्र और 2 छात्रा है। केरल के 28 साल के नोविन डाल्विन, 25 साल की तानिया सोनी और 25 साल की श्रेया यादव है। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। श्रेया यादव काफी होनहार थी। मौत की खबर से उनके घर में मातम पसरा हुआ है। श्रेया के पिता अंबेडकर नगर के बसखारी बाजार में दूध बेचकर उसे दिल्ली में पढ़ा रहे थे। उनका सपना था कि श्रेया उनके हालात को बेहतर करेगी, आईएएस अधिकारी बनेगी, उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन श्रेया की मौत की खबर से उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से श्रेया की मौत हुई, उस राव कोचिंग सेंटर में श्रेया के पिता ने इसी साल अप्रैल महीने में उसका दाखिला करवाया था। 3 भाई बहनों में श्रेया सबसे बड़ी थी। श्रेया ने सुल्तानपुर के एग्रीकल्चर में बीएससी की पढ़ाई की थी। जिस कोचिंग में पढ़ रही थी उसके मालिक ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनवाया था और अचानक पानी भरने की वजह से वो डूब गई। श्रेया के परिजनों ने कोचिंग मालिक पर आरोप लगाया है कि अव्यवस्था के चलते उनकी होनहार बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना है कि अगर लाइब्रेरी में कोई व्यवस्था नहीं थी तो फिर लाइब्रेरी किस तरह से चलाई जा रही थी। श्रेया का एक भाई अभिषेक यादव मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके चाचा धर्मेंद्र यादव नोएडा में रहते हैं। जानकारी ये भी है कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि काफी उम्मीदों से अपनी भतीजी को आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा था। वो राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी के चलते वो आज हमारे बीच नहीं है। इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ये धर्मेंद्र यानी जो श्रेया यादव के चाचा हैं, उनकी ये मांग है। अब इस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर तो आप भाजपा पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन इन आरोपों का वो क्या करेंगे जिनके घर के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का कहना है कि लाइब्रेरी निचले इलाके में थी और अचानक कोई ड्रेन या सीवर टूटा जिससे यह हादसा हुआ। इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को यह भी बताना चाहिए 15 साल से उनका पार्षद था तो यहाँ ड्रेनेज क्यों नहीं बनाया गया। 1 साल में तो सारे ड्रेन नहीं बन सकते ना। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए बच्चे यहाँ पर आए थे। यहाँ के लोग बार बार 1 सप्ताह से कह रहे थे कि नाली की सफाई करा दीजिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। वहीं फायर एनओसी की कॉपी से पता चलता है कि इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए करने की अनुमति मिली थी, लेकिन इसके बाद भी सेंटर वहाँ लाइब्रेरी चला रहा था। इसमें कई छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। ये नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। वैसे इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। बीते साल जून महीने में भी मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आगजनी की एक घटना हुई थी, जिसमें छात्रों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर सिस्टम ने इन हादसों से सीखा क्या? तैयारी कितनी थी? पैसे कमाने के चक्कर में देश के भविष्य को मौत के साए में रखना, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कुछ नहीं, सब राम भरोसे।